A very good morning, student. Today our topic is formula of profit and loss. So today we are going to learn how to make formula of profit and loss. Okay. Now first is profit. What is profit? Profit is when SP is greater than CP, where SP is greater than CP. SP is greater than CP क्यों आता है? SP क्या होता है? That is selling price. Means क्या होता है? Selling price is बेचना. Okay. Now CP क्या होता है? Cost price. Cost price means खरीदना. तो हम जब कोई भी चीज ज्यादा में बेचते और कम में खरीदते तो क्या होता है हमारा? प्रॉफिट. तो फॉर्मूला क्या बन गया प्रॉफिट का? SP इज ग्रेटर देन CP. देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज SP माइनस CP, क्योंकि बड़े में से हम क्या करते हैं? छोटे को माइनस. तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? प्रॉफिट इज व्हेन SP माइनस CP. सिमिलरली फॉर लॉस. लॉस कब होता है हमारा? जब हम खरीदते ज्यादा में और बेचते कम में है. दैट मीन्स CP इज ग्रेटर देन SP. सो फॉर्मूला ऑफ लॉस इज CP माइनस SP. ओके. अब इस प्रॉफिट और लॉस के में आप अपने फॉर्मूले खुद बना सकते हैं. बस आपको क्या होना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं. आपको पता है जब हमारा CP बड़ा होता है SP से तो हमारा क्या होता है? लॉस. तो फॉर्मूला क्या बन गया? CP माइनस SP. थर्ड फॉर्मूला इज SP इन केस ऑफ प्रॉफिट. मीन्स प्रॉफिट हमारा गिवन होगा तो SP का फॉर्मूला क्या होगा? ओके. सो आप इसको फॉर्मूले को कैसे? फॉर्मूला होता है हमारा CP प्लस प्रॉफिट. ये हमारा SP का फॉर्मूला. ओके. अब ये तो है आपका फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को आप बना कैसे सकते हैं वो देखो. सबसे पहले आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP. अब इसमें से आपको किसका फॉर्मूला चाहिए? SP का. तो जिसका निकालना है उसको क्या रखते हैं? एक साइड रखते हैं और बाकी टर्म को क्या कर देते हैं? लेफ्ट साइड में ट्रांसफर. तो प्रॉफिट प्लस CP इजकल टू SP. बन गया हमारा SP का फॉर्मूला. सो इसी तरह से क्या हो जाएगा? SP इन केस ऑफ लॉस. ओके. अगर आप इस तरह के फॉर्मूले को याद रखोगे तो आप प्लस और माइनस की गलती जरूर करेंगे. CP माइनस लॉस दैट इज किसका फॉर्मूला होता है? SP का. ये होता है हमारा फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले को बनाते कैसे वो देखते हैं. तो हमारे यहाँ पे क्या गिवन होगा? लॉस गिवन होगा. तो आपको क्या पता होना चाहिए? लॉस का फॉर्मूला. लॉस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? CP माइनस SP. अब आपको किसका फॉर्मूला चाहिए? आपको चाहिए SP का फॉर्मूला. ओके. तो लॉस इजकल टू SP के साथ क्या है? CP प्लस. तो इधर आके क्या हो जाएगा? CP माइनस इजकल टू SP माइनस का SP. अब हमें माइनस में नहीं चाहिए SP. क्या चाहिए हमें? प्लस में. तो क्या कर देते हैं? माइनस को ट्रांसफर. तो SP इजकल टू माइनस माइनस प्लस CP का प्लस हो जाएगा माइनस लॉस. तो ये क्या बन गया हमारा? SP का फॉर्मूला. ओके. सिमिलरली हमें CP का फॉर्मूला निकालना है. CP इन केस ऑफ प्रॉफिट. मींस CP का क्या फॉर्मूला होगा जब हमारा प्रॉफिट गिवन होगा. तो CP के केस में हमें क्या पता होना चाहिए? प्रॉफिट का. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा SP माइनस CP. ओके. अब किसका फॉर्मूला चाहिए? हमें चाहिए CP का. तो इधर कर लेते CP को, इधर कर लेते CP, क्योंकि हमें CP क्या चाहिए? प्लस में चाहिए. तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और प्रॉफिट को उधर ले जाते तो SP इधर आके क्या हो जाएगा? प्रॉफिट माइनस. तो CP का फॉर्मूला क्या बन गया? CP इजकल टू SP माइनस प्रॉफिट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सिमिलरली CP इन केस ऑफ लॉस.
अगर आपको याद नहीं है तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले लॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। अब आपको चाहिए किसका फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला। तो सीपी का फॉर्मूला, सीपी हमारा प्लस है, एसपी को इधर ले आते हैं, एसपी प्लस लॉस प्लस एसपी दैट इज सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, लॉस प्लस एसपी। अगर आप ये इस तरह से आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आए तो डेफिनेटली आप जो ये प्लस और माइनस की गलती बिल्कुल करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कि हमने किसी भी चीज पे कितना प्रॉफिट निकाला और किसके ऊपर निकाला। तो किसके ऊपर निकलता है हमेशा प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट निकलता है सीपी के लिए। तो जितना प्रॉफिट आया दैट इज प्रॉफिट डिवाइड बाय किस पे निकलता है हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट, हमेशा निकलता है सीपी पे दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला इज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। नेक्स्ट इज लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज के केस में हमें क्या चाहिए, लॉस की वैल्यू डिवाइड बाय सीपी। प्रॉफिट हो या लॉस परसेंटेज हमेशा किसके लिए निकलेगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज फाइंड द एसपी व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन। तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हेन प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। Similarly, when loss percentage is given. Now similarly find the CP formula. अब देखो CP, आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। CP के केस में क्या होगा, CP को हम क्या कर देते हैं, इधर हमें CP का चाहिए तो क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई एसपी, इधर क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सिमिलरली सीपी इन केस ऑफ लॉस परसेंटेज 100 एसपी 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट होता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है, दैट मीन्स क्या होगा फिर प्लस। और लॉस के केस में क्या होता है हमें हानि, दैट मीन्स क्या होगा हमारा माइनस। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, जो भी शॉपकीपर होता है जो अपनी तरफ से वो रेट लगाता है किसी भी आइटम के ऊपर। जैसे उसने खरीदा 100 रुपए में लेकिन उसने उसकी रेट फिक्स कर ली 200 रुपए में, तो वो जो अपनी तरफ से फिक्स प्राइस करता है वो होता है हमारा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं, एसपी इंटू डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है कि कुछ शॉपकीपर होता है कि आप ये कोई भी आइटम ले जाइए और उसके ऊपर ये चीज डिस्काउंट, तो उसकी किसी चीज के ऊपर जो छूट मिलती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज, तो किसके ऊपर डिस्काउंट, किसके ऊपर परसेंटेज निकलेगी, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस multiply 100. Now next is what is the formula of SP when discount percentage is given या mark price is given। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 into mark price। MP means mark price। Okay, next formula is increase percentage। किसी भी नंबर पे कितना इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है तो वो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इंक्रीज, कितनी वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ओरिजिनल वैल्यू मीन्स जो इंक्रीज होने से पहले जो वैल्यू वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। सिमिलरली
डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? डिक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई